हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। नहीं आ गए हैं, हम लोग बोले थे कि नया वीडियो लाएंगे। तो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो क्लास है वो चलता ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा सारे क्लास शुरुआत करेंगे, एनालॉग का भी, इलेक्ट्रिक टाइसन का भी। जितने बेसिक है सब लगभग स्टार्ट करना जरूरी है, स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान देंगे। आज जो क्लास चलेगा वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चलेगा, उसके बाद एनालॉग का चलेगा। दिन ऐसे सब धीरे धीरे वे में चलता शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यू डबल ई। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यू डबल। इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब हम लोग यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यूटिलाइज हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज है यू डबल ई पढ़ाने का। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे हमको बल्ब से क्या प्राप्त हो रहा है? एनर्जी प्राप्त हो रही है, प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रही है। तो क्या है, इसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो बल्ब है एलईडी है, एलईडी लगा है 9 वाट का। तो इस एलईडी से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो प्रकाश के रूप में मिल रही है, जाहिर सी बात। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कैसे कर रहे हैं इसमें ही पढ़ा जाएगा। कि जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए एक बल्ब क्या है, पिंड है, उसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ ये सफेद प्रकाश दे रही है आपको। तो जैसे मान लीजिए पिंड है, अब जो पिंड है क्या है, कोई पिंड है, हार्ड बॉडी है, हार्ड मेटल बॉडी है। मान लीजिए आपका हार्ड मेटल बॉडी है, एक पिंड हम बनाते हैं। पिंड है, क्या है? पिंड है, इसको बोलते हैं हार्ड मेटल बॉडी, हार्ड मेटल बॉडी। तो ये हार्ड मेटल, इसको हम हीटअप किए, जितना हम टेम्परेचर देंगे इसको, मान लीजिए इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, इधर से क्या दे रहे हैं, टी दे रहे हैं टेम्परेचर। तो जितना इसको हम टेम्परेचर देंगे ना, जितना हम इसको टेम्परेचर देंगे उतने ही ये विभिन्न प्रकार की क्या करेगी, विभिन्न प्रकार की एनर्जी उत्पन्न करेगी। और किस रूप में? रेडिएंट लाइट एनर्जी के रूप में, या बोलो लाइट रेडिएंट एनर्जी। इसका मतलब प्रकाश विकिरण ऊर्जा, इसको बोलते हैं प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण ऊर्जा। प्रकाश विकिरण ऊर्जा, या तो ये प्रकाश हटाओ, वैसे बोलते हैं। देखो थोड़ा सा और समझिए। तो मान लो रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएंट एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी आ गई। एक आपकी उष्मा तरंग आ गई, ऐसे समझिए। अभी तो शुरुआत है। रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। अब विकिरण ऊर्जा में आपका उष्मा एनर्जी, हीट एनर्जी हम लोग बोलेंगे, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। दो प्रकार की हमारी रेडिएंट एनर्जी में दो एनर्जी आई, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। समझ गए? जब किसी हॉट मेटल बॉडी को हम लोग हीटअप करते हैं तो विभिन्न प्रकार की रेडिएंट एनर्जी निकलती। तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी निकली। रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा बोलते हैं।
तो लाइट एनर्जी में आपका कई प्रकार, मान लीजिए लाइट एनर्जी है, तो यहाँ से मान लीजिए आपकी लाइट एनर्जी पिंड से जब निकली, तो यहाँ 7 भागों में ये 7 प्रकार से होती है। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, 7 प्रकार से होती है। जब हम किसी हार्ड बॉडी को हीटअप करते हैं, जैसे यहाँ क्या है, एलईडी भी हीटअप हो रहा है, तो जब हीटअप करते हैं तो हमारा उस पिंड से विभिन्न प्रकार की रेडिएंट एनर्जी जनरेट हो रही है। उस रेडिएंट एनर्जी में 2 प्रकार की एनर्जी हुई, एक हीट एनर्जी, एक लाइट एनर्जी। एक हीट एनर्जी और एक लाइट एनर्जी। तो जितना हम हीटअप करेंगे उतना विभिन्न प्रकार की विभिन्न टेम्परेचर पर विभिन्न प्रकार की रंग उत्पन्न होगी। समझ रहे होंगे? तो हम एक बात ये करते हैं कि जब हम किसी पिंड को हीटअप किए, हार्ड मेटल बॉडी हीटअप किए, तो वहां से रेडिएंट एनर्जी, इसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा निकली तो उस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, या तो हीट एनर्जी या तो लाइट एनर्जी। उसमें भी रहती है और लाइट भी, प्रकाश भी रहेगा उसमें भी। तो 7 प्रकार के अगर हम कलर देखें तो 7 प्रकार से, तो 7 प्रकार से अगर हम कलर देखें तो कलर तो हम नहीं दिखा सकते, चीज और आपको बता सकते हैं। क्या विव ग्योर का नाम सुने होंगे, विव ग्योर। वी फॉर वायलेट, 7 है, 3 3 6 7, 7 प्रकार की कलर हो गई। अब सबका हम वेवलेंथ है जानेंगे। इसको आप लोग को नोट डाउन कर लिए होंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखा जाए वी फॉर, तो किसी हार्ड बॉडी, जैसे किसी मेटल बॉडी, उसको हम हीटअप किए, तो रेडिएंट एनर्जी निकली, तो उसमें 2 एनर्जी निकली, एक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी अभी मैं आपको समझाता हूँ मैटर क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो थोड़ा, समझाना। तो विव ग्योर 7 प्रकार के कलर है, ठीक। इसको बोलते हैं वायलेट, इसको बोलते हैं इंडिगो, इसको बोलते हैं ब्लू, इसको बोलते हैं ग्रीन, इसको बोलते हैं येलो, इसको बोलते हैं ऑरेंज, इसको बोलते हैं रेड। अब सबका हम वेवलेंथ जानेंगे। इसका होता है 43 एंगस्ट्रॉम, 43 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? एक तरंग दैर्ध्य का यूनिट है, वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट है तरंग दैर्ध्य की। तो क्या है? यूनिट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लिखो, एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, वेवलेंथ लिख देते हैं 43 एंगस्ट्रॉम, 46 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में लिखना है, ठीक। उसके बाद 5000, उसके बाद 5400, उसके बाद 6000, उसके बाद 6400, उसके बाद 7500 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ है ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। वेवलेंथ ज़्यादातर ये यूपीपीसीएल TG2 से लेकर
यूपीपीसीएल जेई तक भी ये सब पूछता है वेवलेंथ कितनी। तो 4300, 4600, 5000, 5400, 6000, 6400, 7500। ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फैलाव बहुत कम होगा। इसलिए सिग्नल जब भी हमारा जो आकाश है नीला दिखाई देता है, आपको लगता है नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है ना ब्लू का, नीला दिखाई देता, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है रेड के पीछे। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका फैलाव कम, उसका, इसलिए देखिए प्रकाश हमारा रंग नहीं दिखाई देता कि कहीं भी देखिए लाल चीज से बनाया जाता है, बहुत ज्यादा फैलता नहीं कि लाल लाल दिखाई दे, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है। नीला है तो फैलाव ज्यादा है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये तरंग दैर्ध्य नोट डाउन कर लीजिए। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो वेवलेंथ है, सारे वेवलेंथ पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। तो कभी वेवलेंथ पर पूछ लेता है, कभी वेवलेंथ ही पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, सबसे ज्यादा कब वायलेट का है। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में अगर हम देखें, एक एंगस्ट्रॉम में देखें तो 10⁻⁻10 मीटर, और इसके बराबर क्या होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा, ये रिलेशन है, ये भी आया है। ठीक, ये भी आया है। TG2 वाले या यूपीआर में, यूपीपीसीएल में सब छोटे छोटे चीज पूछा गया है, लगभग जेई में भी उठा लिया है। तो ये चीज याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बाद 10⁻10 मीटर सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7। ये भी चीज पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ यूनिट एंगस्ट्रॉम। मतलब एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। यह सब प्रकाश तरंग की। ठीक, और लोग चलते हैं, बड़ा समझते हैं। तो एक हम फार्मूला जाते हैं, V बराबर एन लैम्डा। V बराबर एन लैम्डा। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कितनी होती है ये भी याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नोट डाउन करके रखिएगा। ये क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, हर्ट्ज ऑफ लाइट, हर्ट्ज ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम, तो इसकी यूनिट क्या होगी? एंगस्ट्रॉम। ये चीज पूछा है, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं मगर आपको 1 नंबर 10 नंबर दिला सकती हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक हमारा क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है। प्रकाश क्या है? लाइट के बारे में हम थोड़ा अगर बात कर ले, लाइट हमारा क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है। लाइट हमारा क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है जो नेत्र पर हमारे दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं, मतलब देखने की क्षमता प्रदान करती है। लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव है। लाइट हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव भी होता है। सब याद रखिएगा,
क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितना आता है। सारे ये मैंने लिखा दी। एंगस्ट्रॉम कितने मीटर, 10⁻10 मीटर, या 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻7 मिलीमीटर। तब करंट डेंस का मतलब एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है वो लिखा दी। तो हमारा लाइट क्या है? लाइट हमारा क्या है? प्रकाश क्या है? एक रेडिएंट एनर्जी है, हमने लिखा है एनर्जी, जो नेत्र को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। हिंदी में लिख लो, नेत्र को दृष्टि संवेदना, नेत्र को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। ठीक, और क्या है? लाइट क्या है और क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव है। रेडिएंट वेव है। लाइट क्या है? रेडिएंट एनर्जी तो है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो वेग होती है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होती है। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज पूछा हुआ है। मतलब रेट से मार करते जाइएगा, ये चीज पूछ सकता है। ऐसा पूछ कभी कभी पूछ लेता है, समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट वेव लीजिए। तो देखा जाए, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यू डबल ई चलेगा, यू डबल ई के बाद धीरे धीरे सारी पार्ट आप चालू होंगे। इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी था कि आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। तो देखा जाए क्या है, बात करते हैं। जैसे एक पिंड है, मान लीजिए पिंड बने, इसको हमने क्या किया, हीटअप किया, और सफेद रंग का हो, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। अब पिंड है हार्ड बॉडी, हार्ड बॉडी है, पिंड है व्हाइट कलर। तो इससे जो प्राप्त रेडिएंट एनर्जी होगी उसमें तो होगी रेडिएंट एनर्जी, हमने इसको बताया दो होगी, एक प्रकाश ऊर्जा, एक ऊष्मा ऊर्जा। तो प्रकाश तरंग जो ऊष्मा तरंग होगी या जो प्रकाश ऊर्जा होगी वो ऊष्मा ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होगी। तो इस कंडीशन में अगर तो दो एनर्जी हुई, ऐसे समझिए, हीट एनर्जी और लाइट। अगर लाइट एनर्जी ग्रेटर देन हीट एनर्जी तो क्या होगी, जो पिंड होगा वो दीप्तिमान होगा। तो लिखेंगे पिंड हमारा दीप्तिमान, मतलब दिखेगा, पिंड दीप्तिमान।
दीप्तमान मतलब प्रकाशित होगा, पिंड हमारा प्रकाशित होगा। अगर हमारे लाइट एनर्जी हीट एनर्जी से, तो पिंड हमारा प्रकाशित होगा, ये तो याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ से हार्ड पिंड से व्हाइट कलर के केस में, अगर व्हाइट कलर से केस है तो हमारा क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी उत्पन्न होगा, उसमें हीट और लाइट होगा। अगर लाइट एनर्जी हीट एनर्जी से ज्यादा है तो पिंड दीप्तिमान होगा। अगर लेमडा इज लेस देन 3800 एंगस्ट्रॉम है, कितना है, तब इस केस में पिंड हमारा क्या होगा, सफेद होगा। पिंड हमारा क्या होगा, व्हाइट। पिंड हमारा क्या होगा, व्हाइट। तो व्हाइट पिंड करना है, पिंड हमारा सफेद होगा, तब इस पिंड से व्हाइट, तब इस पिंड से जो प्राप्त एनर्जी होगी, जैसे क्या, तभी तो व्हाइट पिंड होगा इस केस में। तो इस पिंड से जो प्राप्त एनर्जी होगी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दो मिल रही है, वो इक्वल होगा, ऐसे लिखो। तो क्या होगा, इक्वल होगा लाइट इक्वल, मतलब हीट एनर्जी अगर 3800 एंगस्ट्रॉम है तो पिंड तो व्हाइट ही होगा, तो उस पिंड से जो प्राप्त एनर्जी है वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी बराबर होगी। तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो एनर्जी होगी हीट एनर्जी है, ताप एनर्जी, जो ताप ऊर्जा होगा, ताप तरंग होगा, वो आपको दृष्टि संवेदना नहीं प्रदान करेगी, वस्तु जिससे साफ नहीं दिखाएगा। तो इस कंडीशन में थिंग्स नॉट विजिबल आप, तो इस केस में अगर इस केस हो जाता है, ऐसा केस होता है, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी, वस्तु नहीं दिखाई देगी, या लिख सकते हो वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब इंग्लिश में लिख सकते हो नॉट विजिबल ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तु नहीं दिखाई, नॉट विजुअल ऑफ थिंग्स, वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगर ऐसा कैसे, अगर लैम्डा 3800 डिग्री तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश तरंग की लंबाई है वो 3800 डिग्री से कम है, तो पिंड तो सफेद ही होगा, तो जो उससे प्राप्त एनर्जी होगी हीट और लाइट लगभग बराबर ही सेम होगी, मगर उस कंडीशन में वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो ये एनर्जी क्या होता है, लॉस एनर्जी कहलाती है। क्या होती है, इसको हम बोलते हैं लॉस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लॉस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लॉस एनर्जी। जब वस्तु चीज दिखाई नहीं देगा तो लॉस एनर्जी, तो हम बोले कि इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस एनर्जी। समझ रहे हो क्या होता है, लॉस एनर्जी, लॉस एनर्जी। तो समझ रहे होगे लॉस एनर्जी। एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर 3800 डिग्री से कम है, पिंड कैसा होगा, सफेद होगा। तो जो इससे प्राप्त एनर्जी बराबर तो होगी, मगर वस्तु दिखाई नहीं देगी। उससे हमारे रेटिना पर जो तरंग उत्पन्न करेगा, जो लाइट उत्पन्न, उससे हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो लॉस एनर्जी कहलाएगी, लॉस एनर्जी। लॉस एनर्जी आपका पूछ सकता है कि 3800 तो कौन सी एनर्जी में आता है, लॉस एनर्जी, क्योंकि वस्तु में दिखाई नहीं देती तो एनर्जी का कोई महत्व है नहीं। समझ रहे हो। तो इन केस में अगर हम बात करें, इन केस में हम अगर बात करेंगे, इन केस में अगर हम बात करें तो हार्ड बॉडी से जो प्राप्त ऊर्जा होती है प्रकाश के रूप में, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, वो पिंड की रेडिएंट एफिशिएंसी कहलाती, विकिरण दक्षता कहलाती। मतलब ये हार्ड बॉडी है,
हार्ड बॉडी से जो प्रकाश के रूप में रेडिएंट एनर्जी उत्पन्न होगी, प्रकाश के रूप में रेडिएंट एनर्जी 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 तो हार्ड बॉडी से, किससे? हार्ड बॉडी से प्रकाश के रूप में जो रेडिएंट एनर्जी होगी वो पिंड की रेडिएंट एफिशिएंसी कहलाए। मतलब रेडिएंट एफिशिएंसी में क्या मिल रहा है? रेडिएंट एफिशिएंसी में क्या मिल रहा है? एक हमारा रेडिएंट लाइट एनर्जी मिल रहा है। देखो ऐसे कर, ये पिंड है, इसे क्या मिला? इसका जो टोटल रेडिएंट एनर्जी है कितना है? एनर्जी, टोटल रेडिएंट एनर्जी। अब प्लस इस टोटल रेडिएंट एनर्जी में हमारा हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी है। तो क्या हम लोग लाइट एनर्जी को ज्यादा, क्योंकि हमारा वस्तु दिखाई देता है, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी इसमें होगा, तो इसमें से फिर जो निकलेगा वो रेडिएंट लाइट एनर्जी के रूप में निकलेगा। किसमें? लाइट रेडिएंट एनर्जी। मतलब तो रेडिएंट इफिशिएंसी, ये हार्ड बॉडी है। हार्ड बॉडी में एक रेडिएंट लाइट रेडिएंट एनर्जी है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा, और टोटल रेडिएंट एनर्जी। इसी की रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडिएंट इफिशिएंसी। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडिएंट इफिशिएंसी, दीप्तिमान दक्षता जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? दीप्तिमान दक्षता। क्वेश्चन आया हुआ है, रेडिएंट इफिशिएंसी। तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे लाइट रेडिएंट एनर्जी, और टोटल रेडिएंट एनर्जी। ठीक, अगर परसेंटेज में लिखना चाहो तो 100 से पूरा कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं दीप्तिमान दक्षता, क्या लिख सकते हैं? दीप्तिमान दक्षता। दीप्तिमान दक्षता मतलब प्रकाश विकिरण ऊर्जा, और टोटल मतलब पूर्ण विकिरण ऊर्जा, तो रेडिएंट एफिशिएंसी कभी पूछ सकता है कि रेडिएंट एफिशिएंसी है क्या? तो लाइट रेडिएंट एनर्जी, टोटल रेडिएंट, मतलब रेडिएंट एनर्जी क्या है? विकिरण ऊर्जा है जो फैला हुआ है, विकिरण। तो उसमें दो प्रकार के, एक प्रकाश तरंग, उसमें तरंग। हम लोग प्रकाश को ले रहे हैं, प्रकाश तरंग को, क्योंकि हमें वस्तु दिखाई देगी, उससे वस्तु हमको दिखाई देती। तो इसमें आज टॉपिक अच्छे से अच्छे चले, रेडिएंट एफिशिएंसी पढ़ा, यूटिलाइजेशन तो आपको यूडब्ल्यू शुरू हो गया है, लगभग यूडब्ल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा दी। अब यूडब्ल्यू से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप छोटा छोटा उसको नोट करते जाइएगा, रेड पॉइंट्स नोट करते जाइएगा कि चाहे आप यूपी आर्मिनल का दीजिए, चाहे यूपी पीसीएल का दीजिए, चाहे एनी कोई कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन उठना ही, इसको पढ़ाना बड़ी डिटेल था, पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे आपको सारे फोकस दिए जाएंगे, सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब जो छोटी छोटी बातें होंगी कल लिखाई जाएंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।